नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुजीत नंदी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सहज सीएनसी। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कुछ फंडामेंटल्स ऑफ सीएनसी प्रोग्रामिंग। इसका मतलब क्या है कि प्रोग्रामिंग शुरू करने से पहले आपको कुछ फंडामेंटल प्रोग्रामिंग के बारे में कुछ फंडामेंटल आइडिया आपको होना चाहिए, जैसे कि मशीन टाइप, मेजरिंग सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम, फिर मूवमेंट पाथ वगैरह वगैरह। तो ये सारे जो है फंडामेंटल्स, ये सबसे पहले आपको क्लियर होना है, ठीक है ना। उसके बाद आप प्रोग्रामिंग को आगे सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग के सबसे पहले हम सीखेंगे कि मशीन टाइप एंड नेमिंग ऑफ एक्सिस। इसका मतलब क्या है कि हम किस मशीन में प्रोग्रामिंग करेंगे, क्या वो मिलिंग मशीन है या टर्निंग मशीन है। दोस्तों, आप जानते हैं कि मिलिंग मशीन में यूजुअली 3 एक्सिस होता है, एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस। कभी कभी रोटरी एक्सिस भी होता है, ठीक है ना। लेकिन टर्निंग मशीन में यूजुअली 2 एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ठीक है। अब मिलिंग मशीन भी 2 तरह होता है, जैसे कि वर्टिकल मिलिंग मशीन और हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन। वर्टिकल मिलिंग मशीन में क्या होता है दोस्तों, जैसे कि जेड एक्सिस वर्टिकली होता है और हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन में वाई एक्सिस का मूवमेंट वर्टिकल होता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये है आपका वर्टिकल मिलिंग मशीन और ये है आपका हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन, ठीक है ना। मिलिंग मशीन में अगर रोटरी एक्सिस लगा है तो उसको हम मशीनिंग सेंटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो और टर्निंग मशीन में यह है आपका टर्निंग मशीन दोस्तों, कि जहाँ पे आपको 2 एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है कि एक्सिस का नेमिंग कैसे होता है, मतलब क्या है कि एक्सिस को हम नाम कैसे देते हैं। जैसे कि वर्टिकल मिलिंग मशीन में आपको 4 एक्सिस मैंने जैसे बताया, मशीनिंग सेंटर में एक्स, वाई, जेड एंड बी यूजुअली होता है। सिमिलरली हॉरिजॉन्टल में भी वैसा है, एक्स, वाई, जेड एंड बी। तो ये सब जो मशीनिंग सेंटर जो है या टर्निंग सेंटर जो है, ये एक्सिस का नेमिंग कैसे होता है। प्रोग्रामिंग शुरू करने से पहले आपको एक्सिस को पहचानना है कि ये मशीन में क्या क्या एक्सिस लगा है। वर्टिकल मिलिंग मशीन में क्या होता है दोस्तों, एक्स एक्सिस यूजुअली टेबल मूवमेंट को लेफ्ट टू राइट मूवमेंट होता है और वाई एक्सिस का अवे एंड फ्रंट में मूवमेंट होता है, ठीक है। और जेड एक्सिस का वर्टिकल मूवमेंट होता है। सिमिलरली हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन में क्या होता है, एक्स एक्सिस का मूवमेंट लेफ्ट टू राइट होता है और जेड एक्सिस का मूवमेंट फ्रंट टू अवे होता है और वहां पे वाई एक्सिस का मूवमेंट वर्टिकली होता है, ठीक है दोस्तों। और टर्निंग मशीन या लेथ मशीन में क्या होता है दोस्तों, एक्स एक्सिस का मूवमेंट यूजुअली क्रॉस मोशन होता है, जैसे कि अप एंड डाउन, और जेड एक्सिस का मूवमेंट आपका हेड स्टॉक की तरफ और पीछे की तरफ होता है। मतलब हेड स्टॉक के अलोंग हॉरिजॉन्टल जो मूवमेंट होता है वो जेड एक्सिस का होता है सीएनसी लेथ मशीन में, ठीक है। अब ये एक्सिस का नेमिंग कैसे होता है, मतलब क्या है कि कौन एक्सिस को एक्स बोलेंगे, कौन एक्सिस को जेड बोलेंगे या कौन एक्सिस को वाई बोलेंगे, इसका रूल्स होता है। इसको यूजुअली राइट हैंड रूल फॉलो करते हैं। राइट हैंड रूल मतलब सीएनसी मशीन का एक्सिस नेमिंग राइट हैंड रूल के हिसाब से होता है। राइट हैंड रूल मतलब राइट हैंड रूल में आप तीनों फिंगर को ऐसे रखिए, तो ये जो आपका थंब फिंगर है ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो है इंडेक्स फिंगर ये आपका वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो फिंगर है, ये जो मिडिल फिंगर है, ये आपका जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये यूनिवर्सल रूल है, मतलब ये एक्सिस का पोजिशनिंग नेमिंग का, ये आपका एक्सिस का नेमिंग के लिए यूज होता है, ठीक है ना। अब पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये है आपका एक्स एक्सिस, यह है आपका वाई एक्सिस और ये आपका जेड एक्सिस। अब कोई भी मशीन, चाहे वो हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन हो या वर्टिकल मिलिंग मशीन हो या टर्निंग सेंटर हो, जो भी मशीन हो यही रूल फॉलो करता है, ठीक है ना। ये एक्स, वाई, जेड तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस कोऑर्डिनेट सिस्टम में। आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, जो थंब है वो एक्स एक्सिस को और जो इंडेक्स फिंगर है वो वाई एक्सिस को एंड जो मिडिल फिंगर है वो जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। कभी कभी सीएनसी मशीन में रोटरी एक्सिस भी होता है, ठीक है दोस्तों। तो रोटरी एक्सिस का नेमिंग कैसे करते हैं, यूजुअली
एक्स एक्सिस का एलोंग जो रोटरी एक्सिस है उनको हम ए एक्सिस बोलते हैं, वाई एक्सिस का एलोंग जो रोटरी एक्सिस है उनको हम बी एक्सिस बोलते हैं, और जेड एक्सिस का एलोंग जो रोटरी एक्सिस है उनको हम सी एक्सिस बोलते हैं। अब छवि में भी देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर रखते हुए जो एक्सिस रोटेट होते हैं उनको हम ए एक्सिस बोलते हैं, वाई एक्सिस को परपेंडिकुलर रखते हुए जो एक्सिस रोटेट होते हैं उनको हम बी एक्सिस बोलते हैं, और जेड एक्सिस का परपेंडिकुलर रखते हुए जो एक्सिस रोटेट होते हैं उनको हम सी एक्सिस बोलते हैं। तो ये तीनों एक्सिस होते हैं रोटरी एक्सिस। यूजुअली 5 एक्सिस सीएनसी मशीन में, कभी कभी सीएनसी मशीन 5 एक्सिस भी होते हैं, वहां पे क्या होता है एक्स वाई जेड एंड ए बी। इसका मतलब क्या है, वहां पे आपको एक्स एक्सिस की परपेंडिकुलर रखते हुए जो रोटरी एक्सिस रहता है उनको हम ए एक्सिस, और वाई एक्सिस को परपेंडिकुलर रखते हुए जो रोटरी एक्सिस है वो बी एक्सिस होता है। ठीक है। यूजुअली स्पिंडल की एलोंग में जो चलता है वो सी एक्सिस भी होता है। कभी कभी सीएनसी मशीन में एडिशनल एक्सिस भी होता है। एडिशनल एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस का पैरेलली अगर कोई एक्स्ट्रा एक्सिस हम कंसीडर करें मशीन में तो उनको हम यू एक्सिस बोलते हैं। सिमिलरली वाई एक्सिस को पैरेलली अगर दूसरा कोई एक्सिस हम कंसीडर करते हैं तो वो होता है वी एक्सिस, और जेड एक्सिस को पैरेलल रखते हुए अगर कोई एक्सिस है तो उनको हम बोलते हैं डब्ल्यू एक्सिस। इसका मतलब क्या हुआ, किसी स्पेशल सीएनसी मशीन में अगर एक्स्ट्रा एक्सिस का जरूरत है, ठीक है ना, तो वो एक्स एक्सिस का पैरेलल अगर है तो वो यू एक्सिस, वाई एक्सिस का पैरेलल है तो वी एक्सिस, एंड जेड एक्सिस का पैरेलल है तो डब्ल्यू एक्सिस। ठीक है दोस्तों, तो एक्सिस का नेमिंग कैसे होता है क्विकली फिर से देख लेते हैं। ये राइट हैंड रूल फॉलो करता है। राइट हैंड रूल में थंब जो है वो एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करता है, इंडेक्स फिंगर आपको वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करता है, और ये जो मिडिल फिंगर है ये जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है दोस्तों, और इनका जो डायरेक्शन है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका जो डायरेक्शन है कि ये जो है फिंगर का डायरेक्शन जिस तरफ है उधर पॉजिटिव होगा और दूसरी तरफ नेगेटिव होगा। सिमिलरली इनका जो डायरेक्शन है ये पॉजिटिव है और दूसरी तरफ नेगेटिव है। जेड एक्सिस के लिए भी सामने की तरफ पॉजिटिव है, पीछे की तरफ नेगेटिव है। ये रूल आप किसी भी मशीन के लिए एप्लीकेबल है, किसी भी सीएनसी मशीन के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो सीएनसी टर्निंग सेंटर हो, चाहे मशीनिंग सेंटर हो, और 5 एक्सिस सीएनसी मशीन हो। तो दोस्तों, फंडामेंटल्स ऑफ सीएनसी प्रोग्रामिंग का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।